तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि सेकंड ईयर वॉल्यूम 12.5 25 नवंबर को जापान में जापानीज लैंग्वेज में रिलीज़ होने वाली है। तकरीबन एक हफ्ते के बाद ये वॉल्यूम ऑनलाइन रिलीज़ होगी, जैसे कि पीडीएफ या ईपब फॉर्मेट में, जिसके बाद इस वॉल्यूम को 1.5 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा, जिसके बाद फुल डिटेल में वॉल्यूम को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे 2-3 दिन लगेंगे। तो कुल मिलाकर वॉल्यूम 12.5 की फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो 19 या फिर 20 दिसंबर तक आ जाएगी। लेकिन हाँ, स्पॉइलर वीडियो मैं तुम लोगों को पहले ही दे दूंगा, जैसे कि मैंने वॉल्यूम 12 की वीडियो में किया था। सो पूरा स्केड्यूल अब तुम लोगों को पता चल चुका है। सो अब बात करते हैं उन स्पॉयलर्स की जो अब तक हमें पता चले हैं। हर 0.5 वॉल्यूम में कोई ना कोई एक लड़की लाइट नॉवल के फ्रंट कवर पर होती है, जैसे कि फर्स्ट ईयर वॉल्यूम 4.5 के कवर पर होरिकिता थी, 7.5 के कवर पर कारुइजावा, 11.5 के कवर पर इचिनोसे और ऐसे ही इस बार लाइट नॉवल के कवर पर हियोरी है। पर्सनली हियोरी मेरी फेवरेट है, सो मुझे ये इलस्ट्रेशन काफ़ी पसंद आई। बाकी इससे ये कंफर्म हो जाता है कि इस नॉवल में हियोरी के कुछ सीन्स होंगे। अब ये किस बारे में होंगे ये मैं नहीं कह सकता। दूसरी इलस्ट्रेशन है चाबाशिरा की। वैसे चाबाशिरा के फैंस के लिए ये मस्त गिफ्ट है। तुम लोग इलस्ट्रेशन देखकर समझ ही गए होंगे कि चाबाशिरा किसी स्टूडेंट से मिलने वाली है। हो सकता है आयानो कोजी हो, शायद उसे क्लास के रिगार्डिंग बात करनी हो कि आगे चलकर क्लास को कैसे हैंडल करना है, या शायद जो पेरेंट टीचर मीटिंग आने वाली है उस रिगार्डिंग उसे कोई बात करनी हो, या हो सकता है कि होरिकिता चाबाशिरा से मिलना चाहती हो। वैसे ध्यान से रीड करोगे तो पता चलता है कि चाबाशिरा के साथ कोई और भी है। इसमें भी गैस ही लगा सकते हैं, पर आई थिंक होरिकिता हो सकती है। मुझे नहीं लगता होशिनो मिया होगी। इतनी बुरी हार के बाद मुझे नहीं लगता वो चाबाशिरा से मिलना चाहेगी। बाकी तुम लोग कमेंट में बताओ तुम्हें क्या लगता है। एंड फाइनली लास्ट स्पॉइलर इलस्ट्रेशन। ओ भाई, फाइनली आयानो कोजी इचिनोसे को कन्फ्रंट कर रहा है। इस इलस्ट्रेशन को देखकर लग रहा है कि आयानो कोजी अभी इचिनोसे के कमरे में है। जिन लोगों को नहीं पता, आयानो कोजी ने पिछली वॉल्यूम में इचिनोसे को बुरी तरह से हराया था और वो उसे फाइनली बता देता है कि वो उसका अभी तक सिर्फ यूज ही कर रहा था। उसने ही इचिनोसे के रिगार्डिंग र्यूमर्स फैलाए थे, जिसे सुनकर इचिनोसे टूट जाती है और उसमें फाइट करने की पावर खत्म हो जाती है। बेचारी इचिनोसे फिर से डिप्रेशन में चली गई। अभी 2-3 वॉल्यूम पहले ही वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनी थी। पता नहीं ऑथर क्या सोच रहा है इचिनोसे को लेकर, पर चलो इतना तो कंफर्म है कि इस वॉल्यूम में वो इचिनोसे से मिला। शायद वो फाइनली क्लास ट्रांसफर की बात करे। इतना तो पता है कि वो क्लास ट्रांसफर जरूर करेगा। वैसे भी अब होरिकिता की क्लास फाइनली क्लास है बन चुकी है। तो ये थी टोटल 3 इलस्ट्रेशन जो अभी तक रिलीज हुई हैं। इसके बाद कोई और इलस्ट्रेशन रिलीज होगी तो या तो मैं शॉर्ट्स बनाऊंगा या फिर कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, पर तुम लोगों को अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। अब फाइनली बात करते हैं साइनॉप्सिस की। साइनॉप्सिस यानी कि एक छोटी सी समरी, ये हिंट देने के लिए कि ये वॉल्यूम किस बारे में होने वाली है। तो ये रही इस वॉल्यूम की साइनॉप्सिस। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट लाइन की। ये लाइन आई थिंक होशिनो मिया ने चाबाशिरा के लिए कही होगी। हमें पता है कि होशिनो मिया की चाबाशिरा के साथ बिल्कुल नहीं बनती और पिछली वॉल्यूम में फाइनली चाबाशिरा की क्लास रैंक ए तक पहुंच गई थी। सो आई एम 99% श्योर ये लाइन होशिनो मिया ने कही होगी। सेकंड और थर्ड लाइन में आई थिंक होरिकिता की क्लास एक दूसरे के साथ आयानो कोजी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। शायद पहले हिराता ने पूरी क्लास को एड्रेस किया होगा। पिछली वॉल्यूम में आयानो कोजी ने होरिकिता की क्लास से मेजोनो को बाहर निकाल दिया था, जिसके बारे में सबको पता चल चुका है। सो मेरे ख्याल से अब सबकी नज़र आयानो कोजी पर पड़ रही है कि वो जानबूझकर किसी को क्यों बाहर निकाल रहा है, वो भी अपनी ही क्लास से। अब फालतू के साइड कैरेक्टर्स पर भी तो फोकस करना है, जैसे कि शिनोहारा या इके वगैरह। फोर्थ लाइन हो सकता है रियोन ने कही हो, क्योंकि वो साकाए नागी से साफ साफ हार चुका था। सिर्फ आयानो कोजी की वजह से वो ये मैच जीता था और आई डोंट थिंक रियोन ये आउटकम एक्सेप्ट करेगा, जिसके चलते हो सकता है कि रियोन ने साकाए नागी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि जो भी ये मैच हारेगा वो स्कूल से बाहर हो जाएगा, वो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा, क्योंकि वो अपनी स्किल से ये मैच नहीं जीता है, जिसकी वजह से साकाए नागी हारने के बावजूद स्कूल से बाहर नहीं होगी। फिफ्थ लाइन मेरे ख्याल से साकाए नागी ने अपनी क्लास को कही होगी, क्योंकि फाइनली उसकी क्लास रैंक ए से नीचे गिर गई है। वैसे भी वो काफी टाइम से लगातार हार ही रही थी। पहले स्पोर्ट्स इवेंट, फिर हाशिमोतो की वजह से वो रियोन से एक और मैच हार जाती है और अब फाइनली आयानो कोजी की वजह से वो फिर से जानबूझकर हार जाती है। सो आई एम श्योर साकाए नागी ने यह बात अपनी क्लास से कही होगी।
सिक्स्थ लाइन हो सकता है कांजाकी ने कही हो। इचिनोसे की क्लास से कांजाकी ही एक ऐसा स्टूडेंट है जिसे अपनी क्लास को रैंक ए तक ले जाने की जिद है। पिछले मैच में वो तो होरिकिता के सामने गिड़गिड़ाने भी लगा था। सेवंथ लाइन शायद इचिनोसे ने कही हो। उसकी क्लास ही है जो सबसे पीछे चल रही है, सो उसके अकॉर्डिंग इतने कम टाइम में वो कुछ नहीं कर सकते। तो अब फाइनली बात करते हैं लास्ट 2 लाइन्स की। 8th लाइन मेरे ख्याल से आत्सुओमी यानी कि आयानो कोजी के फादर ने कही होगी। जैसा कि तुम लोगों को पता है कि इन सभी स्टूडेंट्स की पेरेंट टीचर मीटिंग होने वाली है और आत्सुओमी ने स्पेशली चाबाशिरा से पूरी क्लास के स्टूडेंट्स का टाइम टेबल मांगा था। सो आई थिंक ये आत्सुओमी ही है। और लास्ट लाइन हो सकता है कि आयानो कोजी ने कही हो। अब स्प्रिंग ब्रेक खत्म होने से पहले वो क्या करने वाला है ये सस्पेंस है। या शायद हो सकता है कि ये लाइन किसी व्हाइट रूम के एजेंट ने कही हो कि वो स्प्रिंग ब्रेक से पहले आयानो कोजी को बाहर निकाल के रहेगा। तुम लोगों को क्या लगता है? मुझे कमेंट करके बताओ, क्या पता तुम्हारी थ्योरी सही निकले। फाइनली 1.5 महीने के बाद मैंने कोई वीडियो बनाई है। मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहता कि मैं कहाँ था या क्या कर रहा था, और बस इतना ही कहूँगा कि यार जो तुमने सोचा है लाइफ में वैसा ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, ना ही मैंने तुम लोगों के साथ कोई इंटरेक्शन की। बस सॉरी कह सकता हूँ और तो कुछ नहीं। मैं वैसे अभी वीडियोस डालना शुरू तो नहीं करने वाला, पर हाँ इसकी गारंटी मैं देता हूँ कि क्लासरूम ऑफ एलाइट की न्यू वॉल्यूम की हर अपडेट मैं टाइम टू टाइम देता रहूँगा और इस नॉवल की फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं टाइम से तुम लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। उसकी टेंशन तुम लोग मत लो। बाकी रेगुलर वीडियो डालना मैं शायद 1 महीने तक शुरू कर दूंगा। सो रेगुलर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। बाय, थैंक यू।